आज हम 10th साइंस का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। आपके 10th साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको पता ही है कि जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ईयरली का, वो 80 मार्क्स का पेपर आता है जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है फाइनल का। इसके अलावा जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके यहाँ से स्कूल से सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं और इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का आपका टोटल साइंस का पेपर रहता है। ये जो 100 मार्क्स है ये आपके पूरे इस तरीके से 20 जो चैप्टर है साइंस के अंदर, जैसे फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन सिस्टम, जेनेटिक्स, ह्यूमनिटी। इस तरीके से 20 चैप्टर्स का इस तरीके से आपके पूरे सिलेबस के अंदर दिया गया है। इनकी जो मार्किंग है ये आपकी इस तरीके से रहती है कि 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, इस तरीके से आपका पूरा ये जो डिवीज़न रहता है 80 मार्क्स का बोर्ड के अकॉर्डिंग। अभी हम आपके जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसकी अपन शुरुआत कर तो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता ही है, बहुत से छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का आपके बारे में बहुत सबको नॉलेज है। ये जनरली जो सिंपल सा जो होना चाहिए, वो फूड वो चीज़ होती है जो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करे, आपकी बॉडी के अंदर जाए और आपके बॉडी के अंदर वो चीज़ ब्रेक हो और ब्रेक होने के बाद में उससे एनर्जी रिलीज़ हो, वो चीज़ दैट इज़ कॉल्ड फूड कहलाती है। ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन सिस्टम, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहीं से रिलेटेड ये बात होती है ह्यूमन हेल्थ। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें, टर्म्स जो दिए गए, ब्लड प्रेशर है, जो ओबेसिटी है, इसके बारे में जिक्र किया गया है कि ह्यूमन हेल्थ को अपन किस तरीके से यहाँ पर विटामिन्स है, मिनरल्स है, बहुत सारे दूसरी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन दिया गया वो इस तरीके से, जो जो मैंने अंडरलाइन बात की है वो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, आपको नोट्स के फॉर्म में उसको अरेंज करना आपकी नोटबुक के अंदर। न्यूट्रिशन इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी आपको सिंपल सी चीज़ें, जनरली अगर मैं ये कहूँ कि हर किसी लिविंग चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत, आवश्यकता होती है, यानी वो एसेंशियल है। उसके बगैर कोई भी लिविंग थिंग्स फूड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। आपके फूड के फॉर्म में ऐसा भी नहीं है कि कोई एक चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, सॉल्ट, विटामिन्स एंड वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी लाइफ्स। यानी आपको हर चीज़ की ज़रूरत खाने के साथ में होती है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, सारी चीज़ें उसमें आती है। Lack of any nutrient make the food unbalanced and prolonged deficiency of one or more nutrient is called malnutrition। यानी ये कह रहा है कि अगर इनमें से अगर किसी की भी अगर डेफिशिएंसी होती है, इनमें से अगर एक भी चीज़ कम हो जाए, मान लो फैट कम हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी हो जाए, मिनरल्स, सॉल्ट, किसी भी अगर डेफिशिएंसी हो, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में आपके बॉडी को अगर वहाँ से फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो आपकी उसकी जो है वो डेफिशिएंसी के फॉर्म में आपको एक कैरेक्टर, आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसी को कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कुपोषण। सुना होगा नाम आपने। लैक और डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इनहिबिट्स और अल्टर्स स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। यानी इनमें से किसी की चीज़ अगर चीज़ की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ खास फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाता है, यानी वो तरह से फंक्शन सही से नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई। ये आपका जो चैप्टर का है वो शुरुआत वाला हिस्सा जो है इंट्रोडक्शन था। अब पॉइंट दिया हुआ है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड। आपको पता ही है बैलेंस्ड फूड वो होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी अपन ने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सब कुछ इंक्लूड होने चाहिए। यही चीज़ है जो फूड को बनाती है बैलेंस्ड फूड। अगर इनमें सारी चीज़ें, इनमें से अगर एक भी चीज़ अगर ना हो तो वो कहलाता है अनबैलेंस्ड फूड। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि आप समझने में दिक्कत हो, सिंपल से बात है। अब मेल न्यूट्रिशन की अगर बोले तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें की मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो सकता है, कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी। उसमें फर्स्ट जो दिया हुआ वो है विटामिन मेल न्यूट्रिशन। विटामिन को 2 वर्ड से मिलकर बना है। आपको अगर आप खोलो इस वर्ड को तो आपको लिखेगा वाइटल प्लस एमिन। वाइटल, एमन, वाइटल यानी जो जरूरी, एसेंशियल है, और एमिन यानी प्रोटीन्स। आपको पता होगा कि प्रोटीन्स मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ऐसे एमिनो एसिड्स
जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो कहलाते हैं विटामिन्स। विटामिन्स को आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवीज़न किया गया है। यहाँ आप देखेंगे विटामिन ए, B1, B2, B3, C, D। आपको यहाँ से ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तरह से रट लेनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार बोर्ड ने क्वेश्चंस बनाए और आगे भी आएंगे। इसमें ना सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग, आगे भी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको आप याद रखोगे तो आगे भी बेनिफिट उसका पहुँचता है। अब ये टेबल एज याद कैसे रखें? 4 चीज़ें इसमें। एक आपको विटामिन्स की कैटेगरी, जैसे मैं पूछूँ विटामिन ए, अब इस विटामिन्स का केमिकल नेम दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा हो जाएगा उसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़, यानी अगर ये चीज़ कम हो जाए आपकी बॉडी में तो कौन सा डेफिशिएंसी नज़र आती है, कौन सी बीमारी होती है। और चौथा जो है उस बीमारी के अंदर कौन सा सिम्टम्स होता है, यानी कौन से कैरेक्टर लक्षण जो है वो नज़र आते हैं। फर्स्ट जो है वो है विटामिन ए। इसका नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसका आप लिख सकते हो रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका जो है वो साइंटिफिक नेम होता है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी उसमें रात के समय नहीं दिखता है। सिम्टम्स क्या दिखता है बीमारी में? नो क्लियर विजन इन डिम लाइट और नाइट, यानी इसको अंधेरे के टाइम में या जो कम रोशनी होती है उस समय उस व्यक्ति को नज़र नहीं आता उस दौरान उस बीमारी के अंदर। ठीक है, विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनॉल, डेफिशिएंसी डिजीज़, नाइट ब्लाइंडनेस, और ये उसमें सिम्टम्स हो गया। 4 चीज़ें हो गई। थायमीन, B1 विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन, याद रखिएगा। डिजीज़ का नाम है बेरीबेरी। अब इस बेरीबेरी में होता क्या है? लेस हार्ट बीट, यानी इसमें हार्ट बीट जो होती है वो लेस हो जाती है। वीकनेस ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, यानी इसमें नर्व्स और मसल्स में वीकनेस आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई विटामिन ए, विटामिन B1 थायमीन। तीसरा जो है विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। डिजीज़ का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। इस डिजीज़ में होता क्या है? क्रैक्ड माउथ कॉर्नर्स, यानी मुंह के जो आपके जो कॉर्नर्स होते हैं होठों की तरफ वाले, वो आपके क्रैक हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं। माउथ अल्सर, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, यानी उसमें याददाश्त, मेमोरी जो पावर है वो लॉस होती है। चौथा दिया हुआ नियासिन। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम होता है नियासिन। डिजीज़ का नाम है पेलेग्रा। इस बीमारी में क्या होता है? इन्फ्लेम्ड स्किन, इसके अलावा यानी स्किन जो होती है वो सूज जाती है। सोर्स इन माउथ, डिमेंशिया, यानी माउथ के अंदर जो कैरेक्टर है डिमेंशिया आपको नज़र आने लगता है। फिफ्थ है वो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक, इसके डिजीज़ का नाम होता है स्कर्वी। इसमें होता क्या है? ब्लीडिंग गम्स, डिकेइंग ऑफ टिथ, यानी इसमें दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखनी है चीज़ें। बट 6 जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल विटामिन D। इसमें डिजीज़ का नाम दिया हुआ होता है रिकेट्स। इसमें डिजीज़ का नाम क्या है? रिकेट्स। यानी इसमें सिम्टम्स कौन सा दिखता है? कर्व्ड, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, कर्व्ड लिम्ब बोन्स, यानी आपकी जो लिम्ब है यानी जो हाथ पैर उसके जो क्या होता है? कर्व हो जाते हैं, फोल्ड, बैंड हो जाते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। बोर्ड लेग्स हो जाते हैं, यानी पैर वगैरह की जो हड्डियाँ है वो क्या हो जाती है आपकी कुल मिलाकर के। विटामिन D सीधे सीधे हड्डियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए डिजीज़ में आपके जो है वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने देखा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन के बारे में क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, सेकेंड जो दिया हुआ प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। आपको बस इसके बारे में आप चीज़ याद रख सकते हो कि 2 डिजीज़ जनरली होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। 2 डिजीज़ मेनली आपके कोर्स में दिया हुआ है, क्वाशियोरकर और मैरास्मस। क्वाशियोरकर के बारे में, क्वाशियोरकर इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ विच ऑक्योर इन चिल्ड्रंस अप टू 5 years ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, यानी ये 5 साल तक के बच्चों के अंदर ज़्यादा ये डिजीज़ नज़र आती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी सिर्फ होती है। द सिम्टम्स आर फैटिग, लॉस ऑफ मसल्स मास, रिटार्डेड बॉडी ग्रोथ, ओडेमा, स्वेलिंग, रिड्यूस इम्यूनिटी, ये सब क्या है इसके जो कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। फैटिग यानी थकान, ठीक है, रिटार्डेड बॉडी
ग्रोथ का मतलब होता है बॉडी ग्रोथ कम हो जाती है। ओडेमा माइनस स्वेलिंग, ये चीज़ें रिड्यूस इम्यूनिटी यानी आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। मैरस्मस, ये सब किसके कैरेक्टर, क्वाशिओरकर के, ठीक है, याद रखिए कई बार बोर्ड में पूछा जाता है इसके अलग। द मैरस्मर इज caused in both adults and infant due to lacks of proteins, carbohydrates and fat। अब फ़र्क ये है कि जो मैरस्मस डिजीज़ है वो जनरली दोनों के अंदर यानी कि इन्फेंट्स और बड़े और जो एडल्ट्स है यानी जो एडल्ट्स है जो जवान लोग होते हैं उनके अंदर भी इस तरह की चीज़ें, ये प्रोटीन की ये वाली डिजीज़ है जो मैरस्मस है वो हो सकती है, नज़र आती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फ़र्क इसमें मेन ये होता है कि उसमें जनरली जो क्वाशिओरकर है वो मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, जबकि जो मैरस्मस है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें कम हो सकती है। द सिम्टम्स इंक्लूड थीन फेस, चेहरा जो होता है वो पतला हो जाता है, आप देख सकते हो, देखो ये वाले इस कैरेक्टर में आपको साफ नज़र आ सकता है। वेरी लूज स्किन, स्किन जो होती है वो लूज हो जाती है। संकन आइज, आंखें जो होती है वो अंदर धंस जाती है। थर्ड जो आपका मेल न्यूट्रिशन है वो दिया हुआ मिनरल मेल न्यूट्रिशन। मिनरल्स यानी जो आपके आयंस की बात जनरली चल रही होती है। आयंस में ये भी टेबल जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट दिया हुआ सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है पता ही आपको, Na। अब ये मेजर सोर्स कहाँ होता है सोडियम, कॉमन सॉल्ट जो आपका नमक होता है उसमें जनरली फिश, मीट, एग्स और मिल्क, इन चीज़ों में सोडियम्स होता है। मेन फंक्शंस, काम क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान, आप बड़ी क्लास में पढ़ेगा बायोलॉजी अगर आप लोते हो तो वहाँ आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में सोडियम आयन जो वो किस तरीके से हेल्प करता है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस यानी आप जो नर्व्स जो आप सेकंड अपन लेक्चर में पढ़ेंगे कि नर्व्स जो एक्सॉन के थ्रू कैसे ट्रांसमिशन होता है, वो सोडियम की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उसमें। टू मेंटेन होम्योस्टेटिस यानी आपका जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी को रेगुलेट करने में सोडियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड जो दिया वो पोटेशियम्स, ऑल टाइप्स ऑफ एडिबल सब्सटेंस, सभी तरह के खानों में ये मिलता है। इसका मेन फंक्शंस तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, ये भी सेम, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। सोडियम पोटेशियम्स का एक जैसा वर्क है, आप देख सकते हो। मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, सेम वर्क है इसका। सोडियम पोटेशियम्स कह सकते हैं एक्सॉन में सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, बड़ी क्लास में पढ़िएगा इसके बारे में। थर्ड दिया हुआ कैल्शियम, ये होता है मिल्क, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में ये जनरली मिलता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स एंड टीथ अलॉन्ग विथ कैल्शियम, कैल्शियम के साथ में मिल्क कर, आपको पता होगा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कैल्शियम्स के बारे में पढ़ा था कि कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम जनरली विटामिन डी से रिलेटेड मामला है। विटामिन डी में हड्डियों से रिलेटेड बात चल रही होती है, तो कैल्शियम के साथ, कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों को मजबूत करता है विथ कैल्शियम, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैल्शियम का रोल जनरली विटामिन डी के साथ में ये वर्क करता है। फॉस्फोरस, ये होता है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, मीट, एग एक्सेट्रा, इन चीज़ों में मिलता है। अलोंग विद द कैल्शियम, ये भी कैल्शियम के साथ में मिलकर के स्ट्रेंथ, बोन्स एंड टिथ, हड्डियाँ और दांतों को मजबूत करता है। आयरन, Fe, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, होता है एग, मिल्क, मीट, ब्लड, मिलेट। अब ब्लड में जनरली पता है आयरन, हीमोग्लोबिन, मिलेट, जैगरी, गुड़, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों में ये पाया जाता है। फॉर्मेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीडेशन इन इस टिश्यूज़, आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हीमोग्लोबिन में कौन सा आयंस मिनरल्स पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, आयरन, ठीक है। एक दिया वो आयोडीन, ये भी इम्पोर्टेंट है। आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, ब्लैक सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों में आपको क्या मिलता है, आयोडीन। इसके अलावा इसमें जो इसका जो फंक्शन दिया वो फॉर्मेशंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। जो आपका सेकेंड जो चैप्टर दिया हो उसमें ह्यूमन सिस्टम में कि हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, उसमें आयोडीन जो आयंस है उसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आज अपन ने 3 चीज़ों के बारे में अपन ने जो स्टडी की है, मेल न्यूट्रिशंस क्या होता है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड डाइट क्या होती है, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन। आपको इन 3 चीज़ों की जो डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़, विटामिन्स के नेम, उनसे होने वाले डिजीज़, उनके सिम्टम्स, मिनरल्स के नाम
और प्रोटीन से होने वाली दो डिजीज़ जो अपन ने क्वासिओरकर और मैरस्मस का, उन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। नोटबुक में भी आपको लिखना है और इसको अच्छे से सुन करके याद रखना है। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।